किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, सरसों की खेती में हम लोग जो खाद प्रबंधन करते हैं, तो आज हम लोग इस विषय में बात करते हैं। किसान साथियों, बहुत से किसान साथी हमारे सरसों की खेती में जब भी खेती करते हैं तो इसमें खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा खाद डालेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, एक क्षमता होती है फसल की कि फसल कितना पोषण पोषक तत्वों को अवशोषण कर सकती है। तो उसकी मात्रा से अधिक हम लोग यदि खेत को दे देते हैं तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, पौधों के लिए भी बेकार ही जाता है। यदि मान लेते हैं कि किसी भी ट्राली की क्षमता 60 किलोग्राम या फिर 60 कुंटल भार ले जाने की क्षमता है, और यदि हम उसको 80 कुंटल दे देंगे तो वो 20 कुंटल का नुकसान करेगा। उसमें नहीं, यदि तुरंत से लेकर के चलेगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं पर वो गिर जाएगी। तो इसी प्रकार यदि हमारे पौधों को ये क्षमता है कि इसमें 40 किलोग्राम फास्फोरस की, तो हम लोग इसमें 50 किलोग्राम देंगे तो वो फसल फसल के लिए काम का नहीं होगा, बल्कि खेत में बेकार ही पड़ा रहेगा, जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी खराब करेगा। तो किसान साथियों, हम लोग ध्यान देते हैं सरसों की बुआई के समय जो हम लोग खाद देते हैं या फिर उसके बाद में हम लोग जो खाद डालते हैं, हम लोग पूरी खाद के संबंध में बात कर रहे हैं सरसों की खेती में। किसान भाइयों, सरसों की खेती में आप लोग जब इसमें बुआई करते हैं तो उस समय या तो फिर आप लोग सिंचाई पहले करते हैं, पलेवा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको करने के बाद पर्याप्त नमी में बीज की बुआई करते हैं, या फिर बीज बोने के बाद में आप लोग सिंचाई करते हैं। यदि आप लोग पलेवा खेत को कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग लगभग 30 किलोग्राम यूरिया की बुआई करें। सबसे पहले ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो इससे पहले की फसल है उसके कुछ अवशेष खेत में रह जाते हैं। तो यदि हम लोग इसमें यूरिया डाल करके खेत की जुताई करते हैं, फिर हम इसमें पानी लगाते हैं, तो ये यूरिया जो पुरानी फसल के जो खरपतवार इसमें बचे हैं, कुछ अवशेष बचे हैं, उनको पूरी तरह से सड़ाने का या गलाने का काम करती है, जो आगे चल के खाद में भी परिवर्तित हो जाते हैं। किसान साथियों, यदि हम लोग बुआई करने के बाद में सिंचाई करते हैं तो उसमें हम लोग जो बुआई के समय जो खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को जो लास्ट जुताई होती है उस समय हम लोगों को इसमें डीएपी या फिर एसएसपी या फिर टीएसपी फास्फोरस के लिए हम लोग जो फास्फोरस रहता है, फास्फोरस मेन योगदान रखता है फसल की जड़ बढ़ाने के लिए, तना बढ़ाने के लिए, शाखाएं निकालने के लिए, उत्पादन के लिए। क्योंकि जितने अधिक कल्ले होंगे उतनी अधिक उसमें शाखाएं होंगी, तो उतनी ज़्यादा इसमें छिमियाँ फलियाँ लगेंगी जो दानों का निर्माण करेंगी। किसान भाइयों, यदि फास्फोरस में हम लोग पा रहे हैं एसएसपी, तो सुपर फास्फेट जो सिंगल है 16% होती है, तो सुपर फास्फेट सिंगल की मात्रा हम लोगों को लेनी रहती है, मान के चलो 100 से 120 किलोग्राम, क्योंकि इसमें हम लोगों को फास्फोरस मिलता है और सल्फर भी मिलता है। इसी के साथ में हम लोगों को कैल्शियम भी इसमें मिल जाता है सुपर फास्फेट सिंगल में। यदि हम लोग डीएपी पा रहे हैं तो डीएपी हम लोगों को एक बैग ले लेनी है, उसके साथ में हम लोगों को ले लेना है 30 किलोग्राम यूरिया। यदि हम लोगों ने पहले 30 किलोग्राम यूरिया डाल रखी है तो हम लोग यहाँ पर 20 किलोग्राम यूरिया लेंगे। उसके साथ में हम लोगों को इसमें ले लेना रहता है सल्फर की मात्रा, जो हम लोग दानेदार सल्फर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सल्फर भी बहुत अच्छा योगदान देता है। जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनके लिए, तेल बढ़ाने के लिए सल्फर का विशेष योगदान रहता है। किसान साथियों, यदि हम लोग इसमें पोटास की मात्रा ऐड करते हैं तो हम लोग इसमें 20 से 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा लेते हैं। यदि हम लोगों को NPK 12-32-16 मिल रही है तो हम लोग NPK 12-32-16 में 20 किलोग्राम यूरिया ऐड कर लेंगे, और इसमें पोटास की मात्रा को हम लोग नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इस खाद से पोटास की मात्रा पूरी हो जाती है। किसान साथियों, अब हम लोग बुआई करने के बाद जब हमारे पौधे
जम जाते हैं उसके बाद में जब हम लोग 30 से 32-35 दिन पर जब इसके पहली खाद देते हैं, जब सिंचाई करते हैं, उस समय किसान साथियों हम लोगों को देना रहता है इसमें 30 किलोग्राम यूरिया देनी रहती है, 5 किलोग्राम माइक्रो मिक्सचर देना रहता है। उसके साथ में हम लोग दे सकते हैं इसमें 1 किलो ह्यूमिक को, जो इसमें शाखाओं के निर्माण में तेजी करेगा, पौधों में पोषण अच्छा करेगा, पानी की मात्रा को बैलेंस करेगा, जो हमारे खेतों में जो लगने वाले रोग हैं उनसे भी लड़ने की क्षमता देगा।